हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजेश जोशी द्वारा रचित चैप्टर नंबर 17, जो कि क्षितिज बुक का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर की लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल है और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो राजेश जोशी जी हैं तो वो 17 चैप्टर जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये अक्सर सामाजिक बुराइयों को दूर करते हैं और बताते हैं कि इस समय हमारे समाज में कौन सी बुराइयां हैं। और इस पोयम में वे बता रहे हैं कि जो इस समय का संसार है उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, अपने पढ़ने लिखने की उम्र में काम करते हैं, तो वही कवि को काफ़ी ख़राब लगता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है वो है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। वे कह रहे हैं कि जो इस समय सड़क है वो कोहरे से ढकी हुई है। जो इस समय मतलब कि कोहरा है वो पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बच्चे सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हैं, जबकि उन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसके बदले वे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। अब अगली लाइन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और वे कहते हैं कि ये उनके समय की काफ़ी भयानक बात है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। अगर वे ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो किसी भी देश की तरक्की या फिर कोई भी देश विकसित देश कैसे बनेगा। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब वे कह रहे हैं कि जो ये सवाल है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसे हर जगह एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर आप बच्चे को काम पर क्यों भेज रहे हैं। उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है तो आपको उन्हें काम पर नहीं भेजना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो पहला पैराग्राफ है इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और उन्हें पढ़ने लिखने की बजाय काम पर भेजा जा रहा है। तो इस समय उन्हें उनकी ये पढ़ाई लिखाई की उम्र है और खेल कूद की उम्र है, और अगर वे ये सब काम नहीं करेंगे तो कोई भी देश विकसित नहीं होगा। तो चलिए अब अगले वाले पैराग्राफ में आते हैं। अगला पैराग्राफ है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है। अब वो कह रहे हैं कि जो सारी गेंद है वो क्या अंतरिक्ष में चली गई, सारी रंग बिरंगी किताबों को। अब वे अगली वाली लाइन में कह रहे हैं कि सारी जो रंग बिरंगी किताबें थीं क्या उन्हें दीमक ने खा लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने। और जो बच्चे के खिलौने होते हैं जिससे बच्चे सब खेलते हैं, क्या वे एक पहाड़ी के नीचे दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। और कहते हैं कि जितनी भी विद्यालयों की या फिर पाठशालाओं की इमारतें थीं वे क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं कि बच्चों को विद्यालय जाने की अनुमति नहीं है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब वे कहते हैं कि जितने भी मैदान हैं या फिर बागीचे हैं या फिर घरों के आंगन है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और मनोरंजन करते हैं, वे सब एकाएक खत्म हो चुके हैं। मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है कुल मिलाकर कवि यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मदरसों यानी विद्यालयों में जाने के अलावा काम कर रहे हैं, जो कि उनके भविष्य के लिए या फिर किसी भी देश के भविष्य के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तो यही कवि ने कुल मिलाकर बात कही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें असमामूल। तो अब यहाँ पे कवि जो कह रहे हैं कि अगर सारे बच्चे काम करने लगे तो बचा ही क्या। जब बच्चे ही काम पर जा रहे हैं तो हमारे देश में अब बचा ही क्या। जब कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, हमारा देश विकसित नहीं होगा और हमारे देश में काफ़ी सामाजिक बुराइयां रहेंगी, तो हमारे देश में बचा ही क्या है। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस मामूल। अब वे कहते हैं कि
सबसे ज़्यादा तो भयानक बात ये है कि जो चीज़ जैसी रहनी चाहिए वो चीज़ वैसी नहीं है। और इस समाज में जो बच्चे हैं जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, उनसे उनका बचपना छीना जा रहा है। उन्हें पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से उन्हें जब किसी भी तरह से परमिशन मिल भी जाती है तो कुछ कहीं उनके घर वाले तो कहीं पास पड़ोस वाले कि पास पड़ोस वालों की वजह से बच्चे आजकल के पढ़ नहीं पा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो हजारों सड़कें हैं उन पर से बच्चे गुजर गुजर कर जा रहे हैं काम करने, जबकि उन पर से गुजर कर उन्हें पढ़ने जाना चाहिए और उन्हें अपना बचपन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर कवि यही बात कर रहे हैं कि जो इस पैराग्राफ में कवि यही बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं अगर वे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या हालत होगी किसी भी देश की या फिर किसी भी विकसित देश की। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।